आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी बोले, मैं ईडी से नहीं डरता, 55 घंटे या 55 साल बैठाकर पूछताछ कर लो। बीजेपी नेता का दावा, बहुत जल्द लालू यादव की तरह जेल में होंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपनों पर ममता बनर्जी फेरेगी पानी, 2024 में एकला चलो की राह पर टीएमसी। गुलाम नबी नई पार्टी बनाएंगे, कहा झंडा और नाम कश्मीरी तय करेंगे। कांग्रेस पर बोले, हमें बदनाम करने वालों की पहुंच ट्वीट तक। मूसा निकला पेपर लीक का मास्टरमाइंड, कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने वाला सातिर अंडरग्राउंड। टूटेगा उर्मिला मातोंडकर का एमएलसी बनने का सपना, एकनाथ शिंदे ने की उद्धव ठाकरे की लिस्ट रद्द करने की सिफारिश। भयानक बाढ़ से जूझ रहा पाकिस्तान, बॉलीवुड की चुप्पी पर भड़की पाकिस्तान एक्ट्रेस। ब्रिटेन पर होगा भारत का कब्जा, सब बोलेंगे हिंदी, बीजेपी का ट्वीट देख चीन के ग्लोबल टाइम्स को लगी मिर्ची उगला जहर। प्रकाश झा की बॉलीवुड वालों को दो टूक, बकवास बना रहे हो, कहानी नहीं है तो फिल्म बनाना बंद कर दो। और विराट कोहली रचेंगे पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास, ऐसा कारनामा करने वाले बनेंगे सिर्फ दूसरे भारतीय। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसी दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मां और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की है। उन्होंने मेरे खिलाफ 55 घंटे पूछताछ की, लेकिन 55 घंटे तो क्या 5 साल तक भी पूछताछ करेंगे तो भी मैं नहीं डरूंगा। राहुल गांधी के साथ राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महंगाई पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में आना और जाना मुश्किल है, लेकिन यहां टिक पाना बहुत कठिन है। इस रैली को सचिन पायलट, अशोक गहलोत, कमलनाथ, आराधना मिश्रा, कुमारी सलेजा जैसे बड़े नेताओं ने भी संबोधित किया। इस रैली से पहले अधीर रंजन चौधरी के समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर रामलीला मैदान छोड़ दिया। बिहार भी राहें जुदा कर चुकी, जेडीयू और बीजेपी के बीच छींटाकशी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में जहां 50 सीटों पर समेटने की बात कही, तो अब इसी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार भी बहुत जल्द लालू प्रसाद यादव की तरह जेल में होंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला और उनका कहना है कि वो भी बहुत जल्द आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह जेल में होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने के लिए पटना स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। यहां उनके समर्थकों ने देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी ने अपने दफ्तर और पटना की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं, जिसके जरिए उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को जनता तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। इन बैनरों पर लिखा है, बिहार में दिखा, भारत में दिखेगा। कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने रविवार को जम्मू में कहा कि वे अपनी नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का झंडा ऐसा होगा जिसे हर धर्म का आदमी स्वीकार करे। पार्टी का झंडा और नाम कश्मीर की आवाम तय करेगी। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद यह आजाद की पहली रैली है। आजाद ने कांग्रेस हाईकमान में से किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मेरी नई पार्टी बनाने से उनकी बौखलाहट है, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं। पेपर लीक कराने का असल मास्टरमाइंड आरएमएस सॉल्यूशन कंपनी के मालिक का खास दोस्त सैयद सादिक मूसा निकला। उसकी तलाश में एसटीएफ लगातार दबिश दे रही है, मगर वह अंडरग्राउंड हो गया है। उसके नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उसने कंपनी के मालिक के साथ मिलकर वर्ष 2015 से अब तक दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक कराए हैं। कंपनी की प्रेस से लीक होकर पेपर पहले मूसा के पास ही पहुंचता था, इसके बाद चेन पर चेन बनती थी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस और कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई उर्मिला मातोंडकर के एमएलसी बनने का सपना अब टूटता नजर आ रहा है। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से विधान परिषद के लिए प्रस्तावित 12 एमएलसी के नाम की सूची को वापस लेने का अनुरोध किया है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है। इसके बाद शिंदे फडणवीस सरकार की ओर से नए सिरे से 12 नामों की सिफारिश की जाएगी। पाकिस्तान में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से अभी तक 1200 से अधिक मौतें हुई हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान में पिछले 3 दशक में इस बार सबसे अधिक बारिश हुई और हिमनद के पिघलने से 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वहां कई कलाकार भी आगे आए हैं और सभी से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच पाकिस्तानी एक्ट्रेस महवीज हयात ने कहा कि बॉलीवुड सितारों की ओर से कोई सपोर्ट नहीं दिखा, वह बहुत निराश है, जबकि पाकिस्तान में उनके चाहने वालों की भारी तादाद है। भारत की उपलब्धियों से चीन को मिर्ची लगती है, फिर चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का नौसेना में शामिल होना हो या तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था। न्यूज चैनल के एक पत्रकार ने बीजेपी के एक ट्वीट की फोटो शेयर करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। इससे पहले जब आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था तो पत्रकार ने खिसियाहट भरा ट्वीट किया था। अब चीन इसलिए खिसियाया हुआ है क्योंकि भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही उससे आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह अनुमान जताया है। बॉलीवुड के लिए साल 2022 बेहद बुरा रहा है। एक तरफ जहां अक्षय कुमार की लगातार 3 फिल्में फ्लॉप रही, वहीं आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी बुरी तरह पिट गई। हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप के इस हिंदी रीमेक के जरिए आमिर खान ने 4 साल बाद बिग स्क्रीन पर नजर आए थे। अब यह फिल्म पिट गई। किसी ने इस फिल्म के पिटने की वजह बॉयकॉट ट्रेंड बताई तो किसी ने एक्टर के पुराने बयानों को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन आश्रम वेब सीरीज के डायरेक्टर प्रकाश झा का कुछ और कहना है। प्रकाश झा की माने तो लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट कैंपेन के कारण फ्लॉप नहीं हुई है, बल्कि खराब क्वालिटी की वजह से पिटी। भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली की पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। वह सब यही दुआ कर रहे हैं कि पुराना किंग कोहली लौट आए। एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ ऐसा हमें देखने को भी मिला, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के मैच में विराट कोहली एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड बनाने वाले वह रोहित शर्मा के बाद ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।